So this is a list of articles in Constitution which are related to GST. This is given under Chapter 1. Starting with Constitution 101 Amendment Act 2016. Article 279A. This empowers President to constitute GST Council. Article 246A. Power to make laws with respect to GST. Article 279A Clause 5. ये जो एम्पावर प्रेसिडेंट टू कॉन्स्टिट्यूट जीएसटी काउंसिल है इसी के अंडर का एक क्लॉज है 279A Clause 5. Article 248 Residuary powers of legislation regarding concurrent list and state list. Article 249 in which not less than two-thirds of members shall grant to make laws in respect of matters in state list in a national interest, and it shall be passed by resolution of not less than two-thirds members. Article 250 in case of emergency, Parliament has power to make laws in any of the matters enumerated in state list. स्टेट लिस्ट में जो भी मैटर्स हैं इमरजेंसी के केस में पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉज में चेंजेस कर सकते हैं, ऐसा आर्टिकल 250 में लिखा है. देन आर्टिकल 268 ड्यूटीज लेवीड बाय द सेंटर बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स. जो ड्यूटी सेंटर कलेक्ट करेगी उसका अप्रोप्रिएशन स्टेट के बीच में कैसे होगा, ये आर्टिकल 268 में दिया है. देन आर्टिकल 268A एम्पावरिंग यूनियन टू लेवी सर्विस टैक्स. जो पहले था 268A उसमें पावर दिया था यूनियन को कि आप सर्विस टैक्स लगा सकते हो, बट अभी जीएसटी आ गया तो इसको ओमिट कर दिया है. ये जो 269A आर्टिकल है ये ओमिटेड है. नेक्स्ट है आर्टिकल 269A लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी ऑन इंटर स्टेट सप्लाई. आईजीएसटी जो भी लगता है वो आर्टिकल 269A के वजह से लगता है. ओके. देन नेक्स्ट इज आर्टिकल 270 distribution of the GST between center and state. All of this thing is given under article 270. Article 271 is to empower parliament to increase any duty or tax, but this article 271 this excludes GST. ये पार्लियामेंट से पावर हटाने के लिए ये वाला आर्टिकल जो था इसमें अमेंडमेंट किया था कि आर्टिकल 271 में जो पावर थी कि जो पार्लियामेंट है वो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है कुछ भी ड्यूटी और टैक्सेस, तो इसमें अमेंडमेंट करके इसमें एक वर्ड जोड़ दिया कि इट एक्सक्लूड्स जीएसटी. तो ये आर्टिकल से पावर हटा दिया वहाँ से पार्लियामेंट का. नेक्स्ट इज आर्टिकल 366. आर्टिकल 366 डिफाइंस 3 टर्म्स जीएसटी, सर्विसेज एंड स्टेट. तो तीनों के लिए अलग अलग क्लॉज दिए हुए हैं. 366 में क्लॉज 12A जीएसटी डिफाइन करता है, क्लॉज 26A सर्विसेज डिफाइन करता है, क्लॉज 26B स्टेट डिफाइन करता है. स्टेट की डेफिनेशन, सर्विसेज की डेफिनेशन, जीएसटी की डेफिनेशन. तो 360 आर्टिकल 366 क्लॉज 12A टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर इज जीएसटी. आर्टिकल 366 क्लॉज 26A सर्विसेज एनीथिंग अदर देन गुड्स इज सर्विसेज. आर्टिकल 366 क्लॉज 26B स्टेट का डेफिनेशन. विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 246A, 268, 269, 269A, 279A इंक्लूड्स अ यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर इज एन स्टेट. अब यहाँ पे एक डेफिनेशन और दिया है विच इज गुड्स का डेफिनेशन अंडर आर्टिकल 366 क्लॉज 12 में. गुड्स इंक्लूड ऑल मटेरियल्स, कमोडिटीज एंड आर्टिकल्स. नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 286. दिस इम्पोजेज रेस्ट्रिक्शन एज टू इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ. पहले अमेंडमेंट से पहले सेल और परचेज था और यहाँ पे गुड्स था, बट अमेंडमेंट के बाद सेल और परचेज को सप्लाई कर दिया और गुड्स को चेंज करके गुड्स और सर्विसेज और बोथ दोनों कर दिया. सो देर आर सम रेस्ट्रिक्शंस फॉर इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज. दिस इज गिवन अंडर आर्टिकल 286. नेक्स्ट इज आर्टिकल 279A जीएसटी काउंसिल. जीएसटी काउंसिल में चेयरमैन होंगे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और एक यूनियन मिनिस्टर होंगे और एक मिनिस्टर होंगे जो फाइनेंस और टैक्सेशन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर होंगे वो. आर्टिकल 368 इंक्लूड्स आर्टिकल 279A दैट इज जीएसटी काउंसिल, in which case 2/3 majority in each house of parliament and ratification by at least half of the states is required. तो ये बुक में दिए हुए हैं सारे आर्टिकल्स. इनका एक जिस्ट है और जिसको अच्छे से और पढ़ना वो बुक से एक बार पूरा पढ़ सकता है.